हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। निम्न में से किस राज्य सरकार की पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा झारखंड। झारखंड राज्य की पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है। वे 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। चारा घोटाला मामले में सजल चक्रवर्ती भी दोषी पाए गए थे। सजल चक्रवर्ती ने आईएएस बनने से पहले पायलट की ट्रेनिंग ली थी। उनके पास एयरक्राफ्ट उड़ाने का लाइसेंस भी था। है प्रश्न संख्या 2 पर। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सेना प्रमुख जनरल को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानक पद से सम्मानित किया है। ऑप्शन है संजय नरवाने, मनोज मुकुंद नरवड़े, सुमित झरवर नरसिर, सुमा मथिर मुझ। सही उत्तर होगा मनोज मुकुंद नरवड़े। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने नेपाल सेना को 2 फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भी पेश किए हैं। है प्रश्न संख्या 3 पर। डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार। सही उत्तर होगा उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा तट से पिनाका रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके दौरान लगातार 6 रॉकेट छोड़े गए। डीआरडीओ के द्वारा विकसित यह नया पिनाका रॉकेट सिस्टम मौजूदा पिनाका MKI का स्थान लेगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में बाघ रिजर्व को जोड़ने से वन्य जीवों के संरक्षण और स्थिरता की दिशा में नए उपायों की खोज में मदद मिलेगी। टाइगर रिजर्व को अब यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 21 नवंबर 2020 को प्रहरी 6 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है नासा, इसरो, डीआरडीओ, बीसा। सही उत्तर होगा नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 21 नवंबर 2020 को अमेरिका यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह यानी प्रहरी 6 को कैलिफोर्निया के वैडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रहरी 6 माइकल फिलिज उपग्रह समुद्र तल से अत्यंत छोटे बदलाव को सटीकता से मापेगा और लगभग पूरे विश्व के लिए समुद्र की समस्त गहराई और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करेगा। हैं प्रश्न संख्या 6 पर। संयुक्त राष्ट्र की पहली समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित कितने प्रस्ताव को अपनाया है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 9। सही उत्तर होगा 2 प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। यह प्रस्ताव न्यूक्लियर हथियारों के समूह के तहत परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। है प्रश्न संख्या 7 पर। माई गवर्नमेंट द्वारा यूएन महिलाओं के सहयोग से आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है? ऑप्शन है 2 स्टार्टअप, 4 स्टार्टअप, 6 स्टार्टअप, 12 स्टार्टअप। सही उत्तर होगा 6 स्टार्टअप। माई गवर्नमेंट द्वारा यूएन महिलाओं के सहयोग से आयोजित महिलाओं के नेतृत्व वाले 6 स्टार्टअप ने कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है, जिसके इस वर्ष अप्रैल में लॉन्च किया गया था। यह कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज 2 चरणों में लागू किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डैश डैश ने सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, जेम्स क्रॉस, कमला हैरिस। सही उत्तर होगा जो बाइडेन। अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हाल ही में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी का रिकॉर्ड बनाया है। जो बाइडेन ओबामा के समय में ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 6 नवंबर को विश्व भर में किसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है तंबाकू रोकथाम के लिए, ड्रग्स की रोकथाम के लिए, घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए। सही उत्तर होगा युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युद्ध में होने वाली पर्यावरण क्षति के संरक्षण प्रति सदस्य राष्ट्रों को जागरूक करना है। प्रश्न संख्या 10 पर CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार और प्रोफेसर AN भादुड़ी को किस अवार्ड से चुना गया है? ऑप्शन है मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020, मेमोरियल एस्ट्रो अवार्ड 2020, मेमोरियल मास्टर अवार्ड 2020, मेमोरियल साइंस अवार्ड 2020। सही उत्तर होगा मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार और सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट के प्रोफेसर AN भादुड़ी को मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। लिस्मैनिया डोनोवानी के रोग जनन क्षमता एवं उनके अस्तित्व की रणनीति को समझने पर इस अवार्ड के लिए चुना गया है।